हो जाइए आप सतर्क। और सतर्क की बारी यह है कि अगर यदि आप व्हाट्सएप चला रहे हैं और वो सिम और वो नंबर किसी दूसरे फोन में लगा हुआ है या वो सिम आपका बंद हो पड़ा है, अगर आप ट्विटर चला रहे हैं, अगर या आप टेलीग्राम चला रहे हैं, तो वो नंबर बंद हो चुका है या वो नंबर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं और दूसरे फोन में इस्तेमाल करते हैं जिसमें आप चला रहे हैं उसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आप ये कान खोल के सुन लीजिए कि वो होगी बंद। वो अकाउंट होगा बंद और बैन। वो इसलिए भारत सरकार का नए नियम के अंतर्गत आती है। और अगर यदि आपको इस नए नियम का जानकारी नहीं है तो आप जान लीजिए कि अगर यदि आप किसी भी फोन में सिम लगाए हैं और वो इस फोन में दूसरे फोन में आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम चलाते हैं तो उसको होगा सिल लॉक और ऑटोमेटिक देख अकाउंट डिलीट हो जाएगी। वो इसलिए डिलीट होगा कि भाई आए दिन स्कैम की संख्या बढ़ती जा रही है और सबसे ज्यादा स्कैम हो रही है तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे हो रही है। तो इसी चीज को देखते हुए भारत सरकार ने ये नियम लागू किए हैं और आज है 1 मार्च और आज से ही वो नियम लागू हो जाएगा। तो आपके पास अगर ऐसा कुछ है तो आप हो जाइए सतर्क और उस अकाउंट को डिलीट होने से बचा सकते हैं। वो बचा सकते हैं इस प्रकार से, अगर यदि आपके फोन में वो सिम नहीं लगा है तो आप वो फोन में सिम लगा लीजिए। अन्यथा अगर यदि आपकी कोई जरूरतमंद डॉक्यूमेंट्री है तो उसको आप कवर कर सकते हैं वो सिम लगा करके और उसे बचा सकते हैं 12 बजे से पहले। अगर जो उसके बाद अगर भी आप ऐसा कुछ कदम उठाते हैं तो आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वो ऑटोमेटिक दुकान आपकी अकाउंट बंद हो जाएगा। तो ये कदम उठाना बहुत अति आवश्यक था इसलिए भारत सरकार की नजर से कि बहुत सारे स्कैम होता था, कई लाखों के लाख अकाउंट खाली हो जाते थे। अब उन खाली होने से बचेंगे। अब तो थोड़ा कुछ ना कुछ तो बचत होगा भारत सरकार की आय में और आपकी जेब खाली नहीं होगा। और आपका भी काम बनता है कि आप अगर कुछ जरूरतमंद डॉक्यूमेंट्री है आपके पास उस अकाउंट में तो उसे डिलीट होने से बचा सकते हैं। भारत सरकार ये नियम पहले क्यों नहीं लागू कर सकते थे या क्यों नहीं उठा रहे थे सवाल, तो आपको इस चीज का बारीकी से ध्यान करना पड़ेगा कि जब भी भारत सरकार इस पे सवाल उठाएं और जब भी ये अकाउंट बैन करना चाहें तो उसमें किसी न किसी प्रकार से कंपनी वाले या जो ऐप के मालिक हैं उन्होंने रोक लगाए और कोर्ट कई बार पहुंचे। आपको भी पता होगा कि हाल फिलहाल में भी कोर्ट तिहाड़ जेल हाई कोर्ट में पहुंचे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी मामला चला गया है। तो उस भी चीज में बाधित हुआ है कार्य को, मगर इस बार सबसे पहले और 1 मार्च को ये नियम लागू हो चुका है। और इसमें सबसे बड़ी चीज अगर इसमें क्वेश्चन मार्क लगाया जाए तो राघव चड्ढा ने भी कई बार इस चीज को सवाल उठाए हैं। राघव चड्ढा एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि तरह तरह के सवाल सदन में उठाते रहते हैं। तो एक बार आप ये बताइएगा कि क्या ये सही है या गलत है, कमेंट में एक बार आप जरूर बताइएगा। लेकिन अच्छे और बारीकी से देखा जाए तो ये कार्य बहुत सराहनीय और अच्छी चीज है क्योंकि अब जनता की जेब पे किसी भी प्रकार की असर नहीं पड़ेगा। स्कैमर कॉल या मैसेज आते हैं तो उन्हें नहीं और उनको स्कैमर को कॉल करने में परेशानी होगी और आपको भी थोड़ा आसान होगा कि हाँ भाई मेरे साथ अब स्कैम नहीं होगा। तो आपकी इस पे क्या राय है एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।